नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ के स्पर्शरत जिलों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा जिला कितने जिलों को स्पर्श करता है या किसी जिला के सीमावर्ती जिलों के नाम क्या है। अक्सर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। दोस्तों, जब हम स्पर्शरत जिलों को याद करते हैं या समझते हैं तो हमारा मैप में पकड़ भी मजबूत होता है। हम सही से लोकेशन को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, ठीक, तथा दिशाओं का ज्ञान भी हमें अच्छे से हो जाता है जी, ठीक ना। इसी कड़ी में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले सरगुजा संभाग के सभी जिलों का स्पर्शरत जिलों का विवरण, ठीक ना। तो पहले हम चर्चा करेंगे सरगुजा संभाग की। इसकी तो सरगुजा संभाग लिख लीजिए। सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं कमेंट करके बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो 6 जिले हैं जी, आप सभी जानते हैं सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं, 6। तो बारी बारी से देखते हैं कौन सा जिला कितने जिलों को स्पर्श करता है। तो पहले हम चर्चा करेंगे किसके, तो पहला जिला हम चर्चा करेंगे एमसीबी जिला। क्या? एमसीबी। एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ये एमसीबी जिला है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों छत्तीसगढ़ के 3 जिलों को स्पर्श करता है। कितने जिलों को? तो 3 जिलों को स्पर्श करता है, ठीक। एमसीबी 3 जिलों को स्पर्श करता है। क्या क्या? देखिए, एक तो जब कोरिया से टूटकर कोरिया के पश्चिमी हिस्सा को क्या बनाया गया है, एमसीबी बनाया गया है। तो दोस्तों कोरिया को स्पर्श करेगा तो पहला जिला का नाम क्या हो जाएगा? कोरिया। पहला जिला का नाम क्या हो जाएगा? कोरिया होगा। कोरिया को स्पर्श करेगा, ठीक। अब देखिए एमसीबी जिला है, एमसीबी अपने दक्षिण में एक तो आपके दोस्तों गौरेला पेंड्रा मरवाही जीपीएम को स्पर्श कर रहा है, और दूसरा आपके देखिए ये सीमा देखिए कोरबा को स्पर्श कर रहा है, ठीक ना। तो दूसरा किसको स्पर्श करता है लिखिए, तो दूसरा जीपीएम को गौरेला पेंड्रा मरवाही को स्पर्श करता है, और तीसरा जिला दोस्तों कोरबा जिला को स्पर्श करता है जी। किसे? तो कोरबा जिला को क्या करता है? स्पर्श करता है। देखिए देखिए ये वाला सेक्शन देखेंगे आप, रेड हो गया। देखिए ये वाला सेक्शन देखेंगे तो ये वाला सेक्शन ये जीपीएम है, तो जीपीएम को स्पर्श किया। और इधर कोरबा वाला सेक्शन को दोस्तों ये कोरबा वाला सेक्शन को स्पर्श कर रहे हैं। अब इधर आपका कोरिया को तो स्पर्श कर ही रहा है, ठीक ना, ठीक। तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर अर्थात एमसीबी जिला हमारे छत्तीसगढ़ के 3 जिलों को स्पर्श करता है, ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरा कोरिया जिला की। दूसरा देखिए कोरिया जिला दोस्तों, कोरिया। कोरिया किसे किसे स्पर्श करता है? तो ये भी छत्तीसगढ़ के 3 जिला को स्पर्श करता है जी। कोरिया जिला भी छत्तीसगढ़ के 3 जिलों को क्या करता है? स्पर्श करता है। पहला एमसीबी को तो स्पर्श करेगा ही करेगा, देख रहे हैं मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर को एमसीबी को स्पर्श करेगा ही। अब देखिए ये कोरिया जिला है, कोरिया जिला के पश्चिम में क्या है? एमसीबी जिला। इसके पूर्व में क्या है? तो सूरजपुर जिला है, तो सूरजपुर को भी स्पर्श करेगा, है ना। ये दोस्तों सूरजपुर को भी स्पर्श करेगा, सूरजपुर को स्पर्श करेगा। अब कोरिया दोस्तों दक्षिण में जाएंगे आप, तो दक्षिण में देखिए हल्का सा कोरबा को भी क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। ये कोरबा को भी स्पर्श करता है। किसे? तो कोरबा को स्पर्श करेगा जी, कोरबा, ठीक ना। कोरबा को क्या करेगा? स्पर्श करेगा। चलिए देखते हैं मैप में, ये रहा आपका कोरिया। कोरिया के पश्चिम में क्या है? एमसीबी जिला, तो एमसीबी को स्पर्श करेगा। कोरिया के पूर्व में ईस्ट में क्या है? सूरजपुर जिला, तो सूरजपुर को क्या करेगा जी? स्पर्श करेगा। सूरजपुर को क्या करेगा? ये स्पर्श करेगा, ठीक। अब इसी कोरिया जिला के देखिए यहाँ पर हल्का सा टच हो रहा है क्या? आपका कोरबा जिला, इस बार हल्का सा स्पर्श हो रहा है क्या? कोरबा जिला। तो दोस्तों कोरबा को भी ये स्पर्श करेगा, ठीक है। तीसरा जिला के रूप में हम आते हैं सूरजपुर। तीसरा जिला के रूप में क्या आते हैं जी? सूरजपुर आते हैं। सूरजपुर कहाँ है? सूरजपुर तो जस्ट कोरिया के पश्चिम में ही क्या है दोस्तों? सूरजपुर है। सूरजपुर छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को स्पर्श करता है। सूरजपुर छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को स्पर्श करता है। क्या क्या? देखिए एक तो कोरिया से लगा हुआ है तो कोरिया को स्पर्श करेगा। पहला नीचे कोरिया, कोरिया को स्पर्श करेगा ही करेगा, ठीक ना।
कोरिया को स्पर्श करने के साथ बलरामपुर, अब देखिए सूरजपुर के पूर्व में पश्चिम में क्या है, कोरिया है, पूर्व में क्या है दोस्तों, तो आपके बलरामपुर है, तो बलरामपुर को भी क्या करेगा, स्पर्श करेगा। ठीक, तो बलरामपुर को स्पर्श करेगा, जैसे तो बलरामपुर को स्पर्श करेगा जी। बलरामपुर को दोस्तों स्पर्श तो कर रहा है, ये सरगुजा को भी स्पर्श कर रहा है। देखिए सरगुजा को भी स्पर्श किया। ये दोस्तों आपके देखिए कोरबा को भी स्पर्श कर रहा है जी, किसे, तो कोरबा को भी स्पर्श कर रहा है, कोरबा। तो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को सूरजपुर स्पर्श करता है। देखिए मैप के माध्यम से देखिए, ये आपका सूरजपुर वाला सेक्शन है, ये आपका सूरजपुर सेक्शन है। ये सूरजपुर के पश्चिम में क्या है, तो कोरिया है, तो कोरिया को स्पर्श करेगा, हम लिख चुके हैं। ये सूरजपुर को देखिए ईस्ट में क्या है, पूर्व में क्या है, बलरामपुर है, तो बलरामपुर को स्पर्श करेगा, हम लिख चुके हैं। सूरजपुर का दक्षिण देखिए सरगुजा है, तो सरगुजा को स्पर्श करेगा। एकदम दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कोरबा को स्पर्श कर रहा है, कोरबा को क्या कर रहा है जी, स्पर्श कर रहा है, तो कोरबा भी इसमें आ जाएगा। ठीक ना, तो सरगुजा संभाग के ना 4 जिले कोरबा को स्पर्श करता है। एक तो एमसीबी हो गया, दूसरा आपका कोरिया हो गया, तीसरा सूरजपुर, और चौथा दोस्तों आपका सरगुजा। तो सरगुजा संभाग के 4 जिला कोरबा को क्या करता है जी, स्पर्श करता है। चलिए चौथा जिला के रूप में लिखते हैं दोस्तों हम सरगुजा। ठीक, यहां तक लिख लिए होंगे। चौथा जिला के रूप में हम लिखते हैं क्या, सरगुजा लिखते हैं। देखिए चलिए बड़ा कर देता हूं इसको ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। ठीक जी, ठीक। अब हम आते हैं दोस्तों सरगुजा में, इसमें आते हैं जी, सरगुजा में आते हैं। ठीक, चौथा जिला लिखिए सरगुजा। सरगुजा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को स्पर्श करता है पूछेगा, तो 5 जिलों को आंसर लेना है। कितने जिलों को, 5 जिले को क्या लेना है जी, आपको आंसर लेना है। सरगुजा हमारे छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक ना, तो क्या क्या देखिए, सरगुजा के उत्तर में है क्या, आपके बलरामपुर को स्पर्श करेगा, बलरामपुर को स्पर्श करेगा। उसके बाद देखिए सरगुजा से लगा हुआ क्या है आपका, सरगुजा से लगा हुआ सूरजपुर है, सूरजपुर को स्पर्श करेगा, सूरजपुर को स्पर्श करेगा। सरगुजा से लगा हुआ क्या है आपका दोस्तों, तो जसपुर है, तो जसपुर को स्पर्श करेगा जी। ठीक है, सूरजपुर से लगा हुआ क्या है दोस्तों, सूरजपुर से सरगुजा से लगा हुआ आपके, सरगुजा से लगा हुआ आपके क्या है, रायगढ़ है, तो रायगढ़ को स्पर्श करेगा, रायगढ़ को। और 5वां आपके दोस्तों किसे स्पर्श करेगा जी, तो कोरबा को स्पर्श करेगा, किसे, तो कोरबा को। ये रहा दोस्तों 5 जिला, सरगुजा संभाग दोस्तों 5 जिलों को क्या करता है जी, स्पर्श करता है। कितने जिलों को, 5 जिले। चलिए मैप के माध्यम से देखते हैं, कलर बदल देता हूं मैं ताकि अच्छे समझ में आए। ये आपका सरगुजा है, एक लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है जी, एक लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है ना, भू आवेष्टित जिला ही है। सरगुजा संभाग में एकमात्र भू आवेष्टित जिला है, सरगुजा संभाग में एकमात्र भू आवेष्टित जिला है। कौन सा है, सरगुजा। आगे हम चर्चा करेंगे, भू आवेष्टित जिला पढ़ेंगे तो। अब ये सरगुजा है ना दोस्तों, ये सरगुजा देखिए उत्तर की ओर किसे, तो बलरामपुर को स्पर्श कर रहे हैं, बलरामपुर लिख चुके हैं। अब इसके उत्तर दक्षिण में जाएंगे दोस्तों, इधर सूरजपुर को स्पर्श कर रहे हैं, पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में किसे, तो सूरजपुर को स्पर्श कर रहे हैं, तो लिख चुके हैं। ईस्ट में सरगुजा जिला दोस्तों, ईस्ट में पूर्व में जसपुर को स्पर्श कर रहे हैं, तो हम जसपुर भी लिख चुके हैं। साउथ में जाएंगे देखिए रायगढ़ को स्पर्श कर रहे हैं, साउथ में किसे स्पर्श कर रहा है, तो रायगढ़ को स्पर्श कर रहा है। और दोस्तों और साउथ में बात करें, मतलब वेस्ट साउथ में मैं बात करूं, तो कोरबा को क्या कर रहा है जी, स्पष्ट कर रहा है। इस प्रकार से सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, सरगुजा संभाग में कौन सा जिला सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करता है, तो आंसर होगा सरगुजा जिला। सबसे ज्यादा दोस्तों सरगुजा जिला स्पर्श करता है, केवल सरगुजा संभाग में ना, सरगुजा संभाग में सरगुजा जिला ही सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करता है, लगभग 5 जिलों को। मैं पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं बोल रहा हूँ, केवल सरगुजा संभाग में बोल रहा हूँ। तो केवल सरगुजा संभाग में सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को स्पर्श करता है जी।
ठीक, सबसे ज्यादा सरगुजा संभाग में ना, संभाग वाइज पूछे तो अगर पूरे छत्तीसगढ़ में पूछे तो सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो आपका बलौदाबाजार जिला है जी, ठीक ना, बलौदाबाजार जिला, सॉरी कोरबा जिला सबसे ज्यादा, बिलासपुर संभाग में सबसे ज्यादा कोरबा जिला स्पर्श करता है, समझ में आ रहा है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा जिला के रूप में हम देखते हैं क्या, पांचवा जिला के रूप में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब बलरामपुर, किसे, तो बलरामपुर, बलरामपुर, बलरामपुर हमारे छत्तीसगढ़ के 3 जिलों को स्पर्श करता है जी, और छत्तीसगढ़ के 3 जिलों को स्पर्श करता है, ठीक ना। पांचवा बलरामपुर कितना जिलों को, 3 जिलों को स्पर्श करता है। बलरामपुर देखिए सबसे नॉर्थ में है, सबसे नॉर्थ में क्या है, बलरामपुर। बलरामपुर दोस्तों 3 जिलों को क्या किया, तो बलरामपुर अपना वेस्ट में, पश्चिम में किसे स्पर्श कर रहा है, तो सूरजपुर को स्पर्श कर रहा है, दिख रहा है स्पष्ट रूप से, सूरजपुर को स्पर्श कर रहा है, वेस्ट में सूरजपुर को स्पर्श किया, ठीक ना। अब साउथ में दोस्तों सरगुजा और जसपुर को स्पर्श करेगा, तो देखिए सरगुजा, सरगुजा और जसपुर को स्पर्श करेगा, जसपुर को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। तो छत्तीसगढ़ के 3 जिलों को बलरामपुर क्या करता है जी, स्पर्श करता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों छठवां जिला के रूप में लिखिए आप क्या, जसपुर लिखिए, जसपुर, जसपुर छत्तीसगढ़ के 3 जिलों को स्पर्श करता है, कितने, तो 3 जिलों को स्पर्श करता है जी, जसपुर छत्तीसगढ़ के 3 जिलों को स्पर्श करता है, क्या क्या, तो पहला लिखिए बलरामपुर को स्पर्श करेगा, क्योंकि जसपुर के उत्तर में क्या है, बलरामपुर है, बलरामपुर को स्पर्श करेगा, ठीक ना। जसपुर के देखिए दोस्तों वेस्ट में जाएंगे, जसपुर के वेस्ट में जाएंगे तो सरगुजा है, तो सरगुजा को स्पर्श करेगा, किसे, तो सरगुजा को स्पर्श करेगा जी, सरगुजा को स्पर्श करेगा। साउथ में जाएंगे तो रायगढ़ को स्पर्श करता है, इसे, तो रायगढ़ को क्या करता है जी, स्पर्श करता है, ये बात आपको नहीं भूलना है। तो छत्तीसगढ़ के 3 जिलों को स्पर्श करता है कौन, जसपुर। देखिए अब देखिए ये रहा आपका जसपुर, देखिए ये रहा जसपुर दोस्तों, कितना बड़ा जसपुर है देखिए, ठीक ना। जसपुर, जसपुर के उत्तर में क्या है, तो बलरामपुर, तो बलरामपुर को स्पर्श करेगा। जसपुर के पश्चिम में क्या है, सरगुजा है, तो सरगुजा को स्पर्श करेगा। और जसपुर के दक्षिण में क्या है दोस्तों, तो रायगढ़ है, तो रायगढ़ को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। तो छत्तीसगढ़ के 3 जिलों को जसपुर स्पर्श करता है। तेरा दोस्तों हमारा पूरा ये सरगुजा संभाग हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से जिलों को स्पर्श करता है, सरगुजा संभाग अच्छे से पढ़ चुके हैं, कौन कौन से जिला को क्या करता है, ये स्पर्श करता है, इसके बारे में, ठीक ना। किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पूरे सरगुजा संभाग में कौन से जिला सबसे अधिक जिले को स्पर्श करता है, तो आंसर होगा सरगुजा जिला, आंसर होगा सरगुजा जिला, ठीक है जी, सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे कौन है दोस्तों, तो दूसरे नंबर पे सूरजपुर है जी, ठीक है। सरगुजा संभाग के दोस्तों 3 जिला याद रखना, सरगुजा संभाग के 3 जिला कोरबा को स्पर्श करता है जी, सरगुजा संभाग के 3 जिला कोरबा को क्या करता है, 4 जिला, 1 2 3 4, ठीक ना, सरगुजा संभाग के 4 जिला कोरबा को स्पर्श करता है, केवल 2 जिला कोरबा को स्पर्श नहीं करता है, एक बलरामपुर और दूसरा जसपुर, याद रखना है, एक बलरामपुर कोरबा को स्पर्श नहीं करेगा और एक जसपुर दोस्तों कोरबा को स्पर्श नहीं करेगा। सरगुजा संभाग के 4 जिला याद रखना है, 4 जिला कोरबा जिला को स्पर्श करता है। कितनी अच्छी बात है, हमारे बिलासपुर संभाग के एक जिला कोरबा, इस कोरबा जिला को सरगुजा संभाग के 4 जिले स्पर्श करते हैं, ठीक ना। ये रहा आपका सरगुजा संभाग। अब हम बात करते हैं बिलासपुर संभाग की, ठीक ना। अब हम चर्चा करेंगे बिलासपुर संभाग की, ठीक है जी। चलिए बिलासपुर संभाग पे हम चर्चा कर लेते हैं। ये रहा आपका बिलासपुर संभाग, ठीक ना। पहले कोरबा जिला पे चर्चा करेंगे, तो कोरबा ला देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक, मैं लिख देता हूँ यहाँ बिलासपुर संभाग, ठीक। बिलासपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, तो 8 जिले आते हैं। बिलासपुर संभाग में कितने जिले आते हैं जी,
आपसे कोई पूछे तो कितना जिले बताएंगे आप? तो बिलासपुर संभाग में 8 जिले आते हैं। ठीक, पहला जिला के रूप में देखिए आप कोरबा को। कोरबा, कोरबा कितने जिलों को स्पर्श करता है? तो आंसर होगा 9 जिलों को, याद रखना है। कोरबा जिला दोस्तों कितने जिलों को स्पर्श करता है? तो 9 जिले को स्पर्श करता है, 9 जिले। देखिए पहले सरगुजा संभाग के 4 जिलों को स्पर्श करता है, क्या क्या? तो एक एमसीबी जिला को स्पर्श करता है सरगुजा संभाग के। सरगुजा संभाग के दोस्तों कोरिया जिला को स्पर्श करता है जी, कोरिया जिला को स्पर्श करता है। सरगुजा संभाग के आपके सूरजपुर को स्पर्श करता है, सूरजपुर को स्पर्श करता है। सरगुजा संभाग के आपके सरगुजा को स्पर्श करता है, किसे? तो सरगुजा को स्पर्श करता है। देखिए अभी मैप को बाद में देखेंगे हम, है ना। उसके बाद दोस्तों बिलासपुर संभाग के किसे किसे स्पर्श करेगा? तो बिलासपुर संभाग के वो बिलासपुर स्वयं बिलासपुर को स्पर्श करता है, बिलासपुर को स्पर्श करेगा। बिलासपुर संभाग के दोस्तों जीपीएम को भी स्पर्श करेगा जी, किसे? जीपीएम, जीपीएम को स्पर्श करता है। बिलासपुर संभाग के दोस्तों वो जांजगीर चांपा को भी स्पर्श करेगा, जांजगीर चांपा, खास करके दोस्तों शक्ति को नहीं भूलना है जी। कोरबा जिला शक्ति को स्पर्श करता है ना, शक्ति पूछा जाएगा आपसे, शक्ति कोरबा को स्पर्श करता है कि नहीं करता है? आपको लगेगा शक्ति कहाँ नीचे में है, कोरबा को कहाँ स्पर्श करता होगा? तो करता है, याद रखना, करता है। ठीक ना। उसके बाद दोस्तों रायगढ़, नवा जिला क्या है? रायगढ़, रायगढ़ को स्पर्श करता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जिलों को क्या करता है? ये स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को? 9 जिलों को क्या करता है जी? स्पर्श करता है। चलिए मैप के माध्यम से देखते हैं। ये रहा आपका सबसे बड़ा कोरबा जिला दोस्तों। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़ा जिला क्या? कोरबा जिला जी, कोरबा जिला। ठीक, बिलासपुर संभाग के सबसे बड़ा जिला कोरबा जिला। अब ये कोरबा जिला है ना, ये कोरबा जिला को देखिए दोस्तों सरगुजा संभाग में किसको किसको स्पर्श करते हैं? यहाँ पर देखिए एमसीबी को स्पर्श कर रहे हैं, मनेन्द्रगढ़ चिमरी भरतपुर को स्पर्श कर रहे हैं पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे दोस्तों देखिए कोरिया को स्पर्श कर रहा है, कोरिया आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर सूरजपुर स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर तीसरे जिला के रूप में सूरजपुर आ जाएगा। देखिए सरगुजा इसको स्पर्श कर रहा है, तो चौथे जिले के रूप में क्या आ जाएगा? सरगुजा आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए बिलासपुर, इधर बिलासपुर क्या कर रहा है दोस्तों? स्पर्श कर रहा है, तो पांचवें जिला के रूप में बिलासपुर। फिर जीपीएम स्पर्श कर रहा है, तो छठवें जिला के रूप में जीपीएम। फिर देखिए जांजगीर चांपा स्पर्श कर रहा है, सातवां जिला के रूप में जांजगीर चांपा। फिर शक्ति देखिए यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं ना जी, ये शक्ति है, तो शक्ति यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, तो आठवां जिला के रूप में शक्ति। अभी 9वां जिला के रूप में दोस्तों को रायगढ़ तो स्पर्श कर रहा है। ठीक, तो सबसे ज्यादा कौन सा जिला स्पर्श करता है कोरबा को? तो रायगढ़। रायगढ़ जिला की से सीमा ज्यादा साझा करता है ना जी, रायगढ़ जिला से दोस्तों सीमा सबसे ज्यादा साझा करता है। उसके बाद कोरबा जिला से सीमा, बिलासपुर जिला से सीमा साझा करेगा, उसके बाद बिलासपुर जिला से सीमा साझा करता है। ठीक ना, तो दिक्कत। तो कोरबा दोस्तों छत्तीसगढ़ के 9 जिलों को स्पर्श करता है, कितनी अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कोरबा जिला है जी। ठीक ना, तो ये यहाँ तक पढ़ चुके होंगे, कोरबा याद रखना। ठीक ना। अब हम आते हैं दोस्तों बिलासपुर जिला पे, बिलासपुर संभाग के बिलासपुर जिला पे चर्चा करते हैं। ठीक ना, यही लिख देता हूं। दूसरा बिलासपुर, बिलासपुर संभाग दोस्तों कितने जिलों को स्पर्श करता है छत्तीसगढ़ के? तो 5 जिलों को नहीं भूलना है। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को बिलासपुर संभाग क्या करता है? बिलासपुर जिला क्या करता है? स्पर्श करता है। देख लीजिए क्या क्या आपको स्पर्श करेगा। यह है आपका बीच में बिलासपुर, कोरबा के नीचे बिलासपुर। तो बिलासपुर को दोस्तों कोरबा और क्या गोरेला पेंड्रा मरवाही तो स्पर्श करेगा ही करेगा, क्योंकि बिलासपुर से ही टूटकर जीपीएम बना है। बिलासपुर से टूटकर जीपीएम बना है, तो जीपीएम को स्पर्श करेगा, गोरेला पेंड्रा मरवाही को स्पर्श करेगा। जब कोरबा बिलासपुर को स्पर्श करता है तो बिलासपुर भी कोरबा को स्पर्श करेगा, तो कोरबा हो गया। ठीक है ना। बिलासपुर से ही टूटकर दोस्तों मुंगेली बना है, तो मुंगेली स्पर्श करेगा बिलासपुर को, मुंगेली स्पर्श करेगा जी। ठीक ना, तो गोरेला पेंड्रा मरवाही कोरबा और मुंगेली बिलासपुर को स्पर्श करता है। अब बलौदा बाजार दोस्तों बिलासपुर को क्या करेगा जी? स्पर्श करेगा। चौथा बलौदा बाजार लिख लीजिए, बलौदा बाजार किसको स्पर्श करेगा? बिलासपुर को।
पांचवा लिखिए दोस्तों, बिलासपुर को स्पर्श करता है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा बिलासपुर को स्पर्श करता है। चलिए देखते हैं मैप में क्या क्या स्पर्श करता है। तो देखिए ये रहा दिलकट में आपका, दिलकट में दोस्तों या भारत के नक्शा जैसे दिख रहा है हमारा क्या, बिलासपुर। भारत के नक्शा जैसा हमारा बिलासपुर क्या दिखाई पड़ता है जी, ठीक ना। ये बिलासपुर का देख, बिलासपुर से टूट कर गौरेला पिंडरा मरवाही बना है। तो गौरेला पिंडरा मरवाही बिलासपुर के उत्तर में देखिए, उत्तर पश्चिम में गौरेला पिंडरा मरवाही को स्पर्श करता है। बिलासपुर के पश्चिम में क्या मुंगेली है, मुंगेली को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। बिलासपुर के दोस्तों जब आप उत्तर पूर्व में जाएंगे तो कोरबा को स्पर्श करेगा। देखिए इधर कोरबा को स्पर्श कर रहे हैं, इधर जांजगीर चांपा को स्पर्श कर रहा है दोस्तों पश्चिम में, और दक्षिण में देखिए बलौदा बाजार को क्या कर रहा है जी, स्पर्श कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को स्पर्श करता है क्या, बिलासपुर। बिलासपुर छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को क्या करता है, स्पर्श करता है, नहीं भूलना है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला भी छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को स्पर्श करता है, ठीक है जी। तो मैं बड़ा कर देता हूं, सॉरी, तो मैं बड़ा कर देता हूं। ये रहा आपका रायगढ़, ये रायगढ़ है जी, ठीक ना। लिखता हूं, कौन से जिला के रूप में लिखूंगी इसको मैं, रायगढ़। कोरबा पढ़ चुके हैं, बिलासपुर पढ़ चुके हैं। लिखिए तीसरा रायगढ़, तीसरा लिखिए रायगढ़, दिखाई दे रहा है जी, रायगढ़। रायगढ़ छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को स्पर्श करता है, क्या क्या, रायगढ़। देखिए अब रायगढ़ सरगुजा संभाग के सरगुजा और जसपुर को स्पर्श करता है। तो लिखिए सरगुजा एवं जसपुर, सरगुजा एवं जसपुर को स्पर्श तो करेगा ही करेगा, जसपुर को स्पर्श करेगा। कोरबा को स्पर्श करेगा ही करेगा, कोरबा को स्पर्श करेगा ही करेगा, ठीक। और शक्ति को स्पर्श करता है। देखिए जांजगीर चांपा को स्पर्श नहीं करता है, शक्ति को स्पर्श करता है। और मेरे दोस्तों यह आपके सारंगढ़ बिलाईगढ़ को भी स्पर्श करेगा। अभी मैप के माध्यम से देखेंगे, शक्ति जिला को स्पर्श करेगा, शक्ति को, और सारंगढ़ बिलाईगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला को स्पर्श करेगा, बिलाईगढ़ जिला को क्या करेगा जी, स्पर्श करेगा। चलिए मैप से समझते हैं, ठीक है। देखिए ये रहा आपका रायगढ़ जिला, रायगढ़। पहले सरगुजा संभाग में देखिए, सरगुजा संभाग के सरगुजा स्पर्श कर रहा है इधर, यहाँ से जसपुर, यहाँ तो लंबा स्पर्श कर रहा है, तो जसपुर दूसरा, ठीक है। इधर कोरबा इधर स्पर्श कर रहा है, तीसरा कोरबा। इधर देखिए चौथा दोस्तों आपका शक्ति, शक्ति से लगा हुआ है ना, तो शक्ति रायगढ़ को स्पर्श कर रहा है, तो चौथा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर हल्का सा सारंगढ़ बिलाईगढ़ को स्पर्श कर रहा है, तो पांचवा, हल्का सा दोस्तों कोंटे में, खोपचे में जाकर नाम सारंगढ़ बिलाईगढ़ को स्पर्श करता है। खोपचे में देखिए, खोपचे में सारंगढ़ बिलाईगढ़ को क्या करता है, स्पर्श करता है जी, ठीक ना, स्पर्श करता है। तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ भी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम चौथा जिला के रूप में लेते हैं क्या, थोड़ा नीचे लिखता हूं, चौथा सारंग, रायगढ़ पढ़ चुके दोस्तों। अब हम पढ़ लेते हैं क्या, सारंगढ़ बिलाईगढ़, क्योंकि रायगढ़ के नीचे ही क्या है, साउथ में ही सारंगढ़ बिलाईगढ़ है, ठीक। सारंगढ़ बिलाईगढ़, बिलाईगढ़, ठीक। सारंगढ़ बिलाईगढ़ दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ के अगर पूछे कितने जिलों को स्पर्श करता है, तो आंसर होगा 5 जिलों को स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को स्पर्श करता है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ एक नवीन जिला है जो कि छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को स्पर्श करता है। नवीन जिला है पहली बात। अब यहाँ 5 जिलों को स्पर्श करता है। क्या क्या जिलों को स्पर्श करता है भाई, रायगढ़ को तो स्पर्श करेगा पहला, रायगढ़ को स्पर्श करेगा पहला। दूसरा देखिए सारंगढ़ बिलाईगढ़ से लगा हुआ क्या है, तो आपका शक्ति दिखाई दे रहा है, तो शक्ति को स्पर्श करेगा, शक्ति को स्पर्श करेगा। तीसरा देखिए आपके दोस्तों ये जांजगीर चांपा को भी स्पर्श कर रहा है थोड़ा सा, जांजगीर चांपा लिख लीजिए, जांजगीर, जांजगीर चांपा को स्पर्श कर रहा है। फिर दोस्तों ये बलौदा बाजार को स्पर्श कर रहा है, बलौदा बाजार को स्पर्श कर रहा है। फिर यह दोस्तों आपके
महासमुंद जिला को भी स्पर्श कर रहा है जी, महासमुंद जिला को स्पर्श कर रहा है। चलिए देखते हैं मैप के माध्यम से। देखिए ये दोस्तों आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला है। ये जो पिंक कलर में दिख रहा है ना, यही सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला है। अब सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला तो दोस्तों रायगढ़ को यहाँ पर हल्का से स्पर्श करता है, तो रायगढ़ को स्पर्श करेगा। अब सारंगढ़ बिलाईगढ़ के उत्तर में जाएंगे तो शक्ति जिला है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के उत्तर में ना शक्ति जिला है, तो शक्ति को स्पर्श करेगा। और ना सारंगढ़ बिलाईगढ़ के दोस्तों उत्तर पश्चिम जाएंगे ना, उत्तर पश्चिम में तो थोड़ा सा हल्का देखिए जांजगीर चांपा को स्पर्श करता है, थोड़ा सा जांजगीर चांपा को स्पर्श कर रहा है, तो जांजगीर चांपा आ जाएगा। इसके पूरा पश्चिम में दोस्तों सारंगढ़ बिलाईगढ़ के पश्चिम में बलौदा बाजार जिला है, तो बलौदा बाजार जिला को स्पर्श करता है। और देखिए सारंगढ़ बिलाईगढ़ के दक्षिण में यहाँ पर क्या है, जो महासमुंद जिला है, ये महासमुंद को भी क्या करेगा, स्पर्श करेगा। इस प्रकार सारंगढ़ बिलाईगढ़ हमारे छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को क्या करता है जी, स्पर्श करता है। 5 जिलों को क्या करता है जी, स्पर्श करता है। अब हम सारंगढ़ बिलाईगढ़ को पढ़े तो इससे लगा जिला क्या है, जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा के बारे में पढ़ लेते हैं, कितने जिला को स्पर्श करता है। 5वां जांजगीर चांपा। अब जांजगीर चांपा दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के 5 जिला को स्पर्श करते हैं। कितने जिले को, तो 5 जिले को क्या करेगा, ये स्पर्श करेगा छत्तीसगढ़ के 5 जिले को। कौन सा, तो जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को क्या करेगा, ये स्पर्श करेगा। अब देखिए क्या क्या स्पर्श करता है, लिख देता हूँ यहाँ पर, यहीं पर लिख देता हूँ। एक दोस्तों जब जांजगीर चांपा से टूटकर शक्ति बना है, तो ये शक्ति को स्पर्श करेगा ही करेगा, शक्ति को स्पर्श करेगा, देखिए कर रहा है। उसके बाद दोस्तों बिलासपुर को स्पर्श कर रहा है जी, किसको, तो बिलासपुर को स्पर्श तो करेगा ही करेगा, बिलासपुर को स्पर्श करेगा। ठीक, कोरबा को स्पर्श करता है, आप सभी जानते हैं, तो कोरबा को स्पर्श भी करेगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ को स्पर्श कर रहे हैं, तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ को स्पर्श करेगा, सारंगढ़ बिलाईगढ़ को स्पर्श करेगा, बिलाईगढ़ को स्पर्श करेगा। 5वां दोस्तों देखिए 5वां किसे स्पर्श कर रहे हैं, तो 5वां तो जांजगीर चांपा है, ये बलौदा बाजार को स्पर्श कर रहा है, बलौदा बाजार को क्या कर रहा है जी, स्पर्श कर रहा है। तो जांजगीर चांपा हमारे छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को स्पर्श करता है। चलिए देखते हैं मैप के माध्यम से 5 जिला क्या क्या स्पर्श कर रहा है। तो देखिए ये रहा आपका जांजगीर चांपा, ये रहा आपका जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा से टूट कर दोस्तों शक्ति बना है, तो शक्ति को स्पर्श तो करेगा ही करेगा। जांजगीर चांपा के दोस्तों पश्चिम में देखेंगे तो क्या है, बिलासपुर जिला है, तो बिलासपुर को स्पर्श करेगा। जांजगीर चांपा के उत्तर में देखेंगे तो कोरबा है, तो कोरबा को स्पर्श करेगा। और उसके दोस्तों दक्षिण में देखेंगे तो क्या है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ है और बलौदा बाजार है, तो बलौदा बाजार और सारंगढ़ बिलाईगढ़ को क्या करता है, स्पर्श करता है। ये बात भी आपको याद रखना है जी, ठीक ना, ये बात भी आपको याद रखना है। कौन सा जिला किसे स्पर्श करता है और कितने जिला को स्पर्श करता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। हम बात करेंगे अब शक्ति जिला की, बात करेंगे हम दोस्तों अब शक्ति जिला की ना। शक्ति जिला 6वां देखिए, छठवां शक्ति जिला। जो शक्ति जिला है हमारे छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को स्पर्श करता है, ये पूछा जाए तो आंसर लेना है 4 जिला को। क्या, 4 जिला को दोस्तों ये स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को स्पर्श करता है शक्ति। कितने जिले को, तो 4 जिलों को। क्या क्या, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा। लिखिए शक्ति, सबसे पहले कोरबा को तो नहीं भूलना है, शक्ति से आपको लगेगा कि कोरबा को स्पर्श नहीं करता, लेकिन कोरबा को स्पर्श करता है, शक्ति कोरबा को स्पर्श करता है। देखिए ऊपर में, फिर जांजगीर चांपा से टूटकर अलग हुआ है, तो जांजगीर चांपा को भी स्पर्श करेगा, जांजगीर चांपा को स्पर्श करेगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों रायगढ़ को स्पर्श करेगा, देखिए रायगढ़ को स्पर्श करेगा। उसके बाद दोस्तों सारंगढ़ बिलाईगढ़ को स्पर्श करेगा, सारंगढ़ बिलाईगढ़ को स्पर्श करेगा जी। सारंगढ़ और बिलाईगढ़ को क्या चाहिए, स्पर्श किया है शक्ति। ठीक, यह रहा दोस्तों आपका शक्ति जिला। अब हम दोस्तों 7वां जिला के रूप में हम देखते हैं मुंगेली को। मुंगेली, क्योंकि मुंगेली दोस्तों 2012 में बिलासपुर से टूटकर बना है, तो बिलासपुर को स्पर्श करेगा। तो मुंगेली भी हमारे छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को स्पर्श करता है। कितने जिलों को, तो 5 जिलों को स्पर्श करता है। एक
बिलासपुर से टूटकर बना है तो बिलासपुर को स्पर्श करेगा। बिलासपुर से टूटकर बना है तो बिलासपुर को स्पर्श करके कहा है मुंगेली, ये रहा मुंगेली, ठीक। और ये गौरेला पेंड्रा मरवाही को भी स्पर्श करेगा, जीपीएम को गौरेला पेंड्रा मरवाही को स्पर्श करेगा। ये दोस्तों कबीर धाम को भी स्पर्श करता है, कबीर धाम को स्पर्श करता है, तो कबीर धाम को स्पर्श करेगा। यही मुंगेली दोस्तों आपके बेमेतरा को स्पर्श करता है, किसे, तो बेमेतरा से, बेमेतरा को स्पर्श करता है। यही मुंगेली आपके बलौदा बाजार को स्पर्श करता है, बलौदा बाजार को क्या करता है जी, स्पर्श करता है, किसे, तो बलौदा बाजार को ये क्या करता है, स्पर्श करता है। ये बात भी आपको नहीं भूलना है, ठीक ना, ठीक। तो बलौदा बाजार 5 जिले को, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों हम जीपीएम की बात करें, गौरेला पेंड्रा मरवाही की बात करें, 8वां जिला जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही की बात करें तो किसे किसे स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ के 4 जिला को स्पर्श करेगा। जो गौरेला पेंड्रा मरवाही है ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के 4 जिला को क्या करता है जी, स्पर्श करता है। क्योंकि दोस्तों ये गौरेला पेंड्रा मरवाही 10 फरवरी 2020 में बिलासपुर से टूटकर अलग हुआ है, तो बिलासपुर को तो स्पर्श करेगा ही करेगा, बिलासपुर को स्पर्श करेगा ही करेगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों ये देखिए जो आपके जीपीएम है, ये जीपीएम है, ये जीपीएम बिलास कोरबा को भी स्पर्श करता है, ठीक। कोरबा को स्पर्श करेगा, कोरबा को। अब देखिए जो जीपीएम है, ये जीपीएम के उत्तर में क्या है, तो एमसीबी जिला है, तो एमसीबी को भी स्पर्श करेगा, इसे एमसीबी को स्पर्श करेगा, ठीक। अब उसी गौरेला पेंड्रा मरवाही को देखिए आप, ये दोस्तों मुंगेली को भी स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कर रहा है, तो क्या मुंगेली को स्पर्श करेगा, मुंगेली को स्पर्श करेगा, ठीक, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कबीर धाम गौरेला पेंड्रा मरवाही को स्पर्श नहीं करता है, याद रखना, कबीर धाम गौरेला पेंड्रा मरवाही को स्पर्श नहीं करता है, यहाँ कंफ्यूज किया जा सकता है। कबीर धाम दोस्तों, कबीर धाम और गौरेला पेंड्रा मरवाही के बीच में मुंगेली है जी, कबीर धाम और गौरेला पेंड्रा मरवाही के बीच में मुंगेली पड़ता है, ठीक ना। तो ये गौरेला पेंड्रा मरवाही कबीर धाम को स्पर्श नहीं करता है। ये रहा दोस्तों आपके बिलासपुर संभाग। तो बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग में कौन सा जिला कितने जिलों को स्पर्श करता है और कौन कौन से जिले को स्पर्श करता है, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके। कल हम रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग पे चर्चा करेंगे जी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।